हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ, आज क्लास ले रही हूँ, ठीक है? तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, आज सामान्य हिंदी की क्लास है और पार्ट 4 है, जो इम्पोर्टेंट हैं, समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आरओ में, तो हमने वही प्रश्न को लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। निम्न में असत्य विलोम शब्द है। निम्न में असत्य विलोम शब्द है। ऑप्शन है प्रवेश, निवेश, मुख, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। इनमें आप सब अपने अपने राइट आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं। तो देखिए, इनमें आपको असत्य विलोम शब्द बताना है, कौन सा असत्य है, ठीक है? देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवेश, नवेश। दोस्तों, प्रवेश का नवेश नहीं होता, प्रवेश का निकाश होता है, ठीक है? और मुख का वाचाल होता है, बहुत पूछा जाता है। भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है पूछा है, पहले आप नहीं को ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है सूक्ष्म, ऑप्शन बी है तन्वी, ऑप्शन सी है शाश्वत और ऑप्शन डी है दुर्बल। तो देखिए, स्थूल का विलोम नहीं है तो यहाँ पे शाश्वत नहीं होगा, जबकि सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल ये स्थूल के विलोम शब्द हैं, ठीक है? प्रश्न 3 देखते हैं। 10 बड़े चोर पकड़े गए थे। 10 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? तो यहाँ पे भी आपको नहीं बताना है कि वे किन विकल्प में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है बड़े चोर, ऑप्शन बी है 10 बड़े चोर, ऑप्शन सी है आधे चोर और ऑप्शन डी है पुलिस की लापरवाही। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिस की लापरवाही। इनमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। बाकी बड़े चोर, 10 बड़े चोर, आधे चोर, इन सब में विशेषण विशेष्य का संबंध हुआ है, ठीक है? आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है कंटक, ऑप्शन बी है क्रोधी, ऑप्शन सी है चुनौती, ऑप्शन डी है राही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोधी। क्रोधी शब्द जो है ये विशेषण है, जो कि क्रोध विशेष्य से बना है, ठीक है? इसी प्रकार लोभ का भी पूछा जाता है। लोभ, लोभी, लोभ से विशेषण बनेगा लोभी। प्रश्न 5 देखते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण है। लाखों, महसूस, लोगों, इसे। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाखों शब्द विशेषण है। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में पर्यायवाची की दृष्टि से असत्य युग्म है। निम्न में पर्यायवाची की दृष्टि से असत्य युग्म है। दृष्टि से होगा दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए, ऑप्शन ए है पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरग। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे पुरंदर, अमरपति जो है ये है आपका इंद्र का पर्यायवाची। दोस्तों, इंद्र के पर्यायवाची में एक होता है शक्र, मघवा, विड़ौजा, बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। पुरंदर, अमरपति, शक्र, विड़ौजा ये
मघवा, इंद्र के, सरोवर, पुष्कर, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। तड़ाग, जलाशय, ठीक है। और जलधि की बात करूँ तो जलधि जो है ये, और अम्बुद, ये आपका असत्य है। कैसे असत्य है? अम्बुद जो है ये बादल का है, बादल का है, ठीक है। मेघ, अम्बुद, तोयद, और ये जो जलधि है ये आपका समुद्र का है, ठीक है, ये समुद्र, इसलिए ये आपका असत्य विकल्प होगा, यही राइट होगा। और दोस्तों फड़ी उरग की बात करूँ तो ये सर्प के, भुजंग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में यमुना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है हंससुता, ऑप्शन बी है अर्गजा, ऑप्शन डी है कुलंग कषा, ऑप्शन सी है कृष्णा। तो देखिए हंससुता, अर्गजा, कृष्णा ये यमुना के पर्यायवाची हैं, और जो कुलंग कषा है यही आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। प्रश्न 8 देखते हैं। इनमें स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है वही बताना है। ऑप्शन ए है हिरण्या, ऑप्शन बी है हेम, ऑप्शन सी है हाटक, और ऑप्शन डी है कल धौत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, हिरण्या। हेम, हाटक, कलधौत ये स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 9 है। निम्न में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है शलाका, और ऑप्शन सी है पुष्प, और ऑप्शन डी है 14। तो देखिए इनमें तद्भव पूछा गया है। अग्नि ये तत्सम है, अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। और शलाका ये भी आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा सलाई। पुष्प दोस्तों फूल का है, ठीक है। और 14 शब्द है, यही आपका राइट हो जाएगा, ये आपका तद्भव है। इसका क्या हो जाएगा? चतुष्पद, चतुर्दश, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान देंगे, ये जो अग्नि शब्द है ये आपका तद्भव है, और ये पूछा जाता है कि अग्नि का विशेषण क्या होगा। तो अग्नि का विशेषण हो जाएगा आग्नेय, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, और अग्नि का आग जो है ये तद्भव होता है, और ये शलाका का होता है सलाई, ठीक है। और पुष्प का फूल होता है। आगे देखिए 10। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है स्कंद, ऑप्शन बी है कपोत, ऑप्शन सी है ईर्ष्या, और ऑप्शन डी है हल्दी। तो यहाँ आपको तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। तो देखिए स्कंध ये आपका तत्सम है और इनका तद्भव हो जाएगा कंधा। कपोत शब्द जो है ये भी आपका तत्सम है और इनका तद्भव हो जाएगा कबूतर। ईर्ष्या शब्द जो है ये भी आपका तत्सम है और इनका तद्भव क्या हो जाएगा? रीस, ठीक है। रीस तद्भव है और ईर्ष्या तत्सम है। राइट आंसर दोस्तों हल्दी। हल्दी शब्द क्या है? ये तद्भव है। इनका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम होगा हरिद्रा, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। तो हल्दी का हरिद्रा तत्सम है, ईर्ष्या रीश का तत्सम है, और कपोत जो है कबूतर का तत्सम है, और स्कंद जो है ये कंधा का तत्सम है, ठीक है। आगे देखते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए है मल्लाह, ऑप्शन बी है केवट, ऑप्शन सी है नाविक, और ऑप्शन डी है केवल। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवट होता है, ठीक है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप केवट होता है। प्रश्न 12 देखते हैं। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे भी आपको तत्सम नहीं है, उसी शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है गृध्र, मच्छिका, उल्लास और दीठ। आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए।
देखिए गृध्र, मक्षिका, उल्लास, ये तीनों दोस्तों क्या हैं, ये तत्सम हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये जो दीठ है ये आपका तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दृष्टि। ठीक है, इसका तत्सम दृष्टि होता है और ये है आपका तद्भव। उल्लास की बात करें तो उल्लास का तद्भव क्या होगा, हुलास। बहुत पूछा गया है। उल्लास का तद्भव हुलास। और मक्षिका दोस्तों मक्खी का तत्सम है। और गृध्र का तद्भव क्या हो जाएगा, गीध। ठीक है, प्रश्न 13 देखते हैं। निम्न में असत्य विकल्प है, इनमें आपको असत्य विकल्प बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है, जिसकी कीमत न हो सके, एक शब्द में उसे अमूल्य कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय कहा जाता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, विज्ञ कहा जाता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। तो इनमें आप असत्य विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जिनकी कीमत न हो सके, अमूल्य, ये आपका राइट है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, ये भी आपका राइट है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसे विज्ञ कहा जाता है एक शब्द में, यही आपका रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ का प्रयोग किया जाता है, विज्ञ नहीं। विज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो अधिक जानता हो, उसे विज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अज्ञ, यही आपका असत्य होगा। अब जाके सही, यहाँ पे विज्ञ नहीं होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी, ये भी आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 14 देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है समिधा, ऑप्शन बी है किंचन, ऑप्शन सी है अनाहुत और ऑप्शन डी है नेपथ्य। इनमें आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए 14 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होता है समिधा। अकिंचन की बात करें दोस्तों, तो जिनके पास कुछ भी ना हो, एक शब्द में उन्हें अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, जिनके पास कुछ भी ना हो। और अनाहुत की बात करें तो जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहुत का प्रयोग किया जाता है। नेपथ्य पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो भाग होता है वो नेपथ्य कहलाता है। ठीक है, प्रश्न 15 देखते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उनके लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उनके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है हौदा, ऑप्शन बी है अपत, ऑप्शन सी है तितिर्षा और ऑप्शन डी है खेचर। तो देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उनको एक शब्द में कहा जाएगा दोस्तों अपत। उसी प्रकार एक शब्द होता है गिरा हुआ, एक वाक्य है गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत, ध्यान रखिएगा। हौदा की बात करें तो हाथी के पीठ पर रखे जाने हेतु जिस आसन का प्रयोग किया जाता है उसे हौदा कहा जाता है। ठीक है, और तितिर्षा दोस्तों तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा को एक शब्द में हम तितिर्षा बोलते हैं। खेचर जो नभ में विचरण करने वाला हो, जो नभ में चलने वाला हो, आकाश में चलने वाला हो, उसे खेचर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 16 देखते हैं और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में अशुद्ध विकल्प है। निम्न में अशुद्ध विकल्प है। ऑप्शन ए है उन्मूलन का रोपण, ऑप्शन बी है गौरव का सौरभ, ऑप्शन सी है इप्सित का अनिप्सित, ऑप्शन डी का सौम्य का उग्र है।
तो मैं यहाँ पे वही प्रश्न रखी हूँ दोस्तों जो बार बार आर ओ एग्ज़ाम में, PCS में, ये सब में पूछे गए हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इनको देखिएगा, पढ़िएगा। ऐसे ही प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो देखिए, उन्मूलन का रोपण राइट है, ये बहुत बार पूछा गया है। गौरव का दोस्तों सौरभ नहीं होता, यही आपका अशुद्ध है। गौरव का सौरभ नहीं होता, गौरव का लाघव होता है। गौरव का लाघव होता है। और इप्सित का अनिप्सित सही है। सौम्य का उग्र, ये भी आपका सही है। ठीक है, बस आज यहीं तक। अब मिलेंगे अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।